Today's A Journey Through Aesthetic Realms will be presented in Urdu and English, with subtitles in Arabic, Aulacese or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Persian, Portuguese, Russian, Thai, Spanish and Urdu. खुश आमदीद काबिल कदर नाजरीन और खुश आमदीद सुप्रीम मास्टर टेलीविज़न के प्रोग्राम खूबसूरत राहों का सफ़र में। आज की नशिस्त में हमें इज़्ज़त बख्शी है पाकिस्तान के नामवर मौसीकी के ग्रुप ने। ये हैं नजमुद्दीन सैफुद्दीन और उनके हमनवा, जो हमें बताएंगे कव्वाली की रवायात अपनी खूबसूरत गायकी के साथ। ये ग्रुप मुश्तमिल है सोलो गुलकार मोहम्मद नजमुद्दीन, गुलकारान और हारमोनिया बजाने वाले सैफुद्दीन महमूद, ज़फ़रुद्दीन अहमद और मुग़ीसुद्दीन हसन, गुलकार, ढोलची और तबला नवाज़ एहतशामुद्दीन हुसैन, ढोल और तबला नवाज़ सलामत अली और गुलकार मोहम्मद अकरम पर। कव्वाली एक रूहानी मौसीकी का अंदाज़ है जो कि बरसग़ीर हिंदू पाकिस्तान में मशहूर है और इसकी जड़ें सूफियाना इस्लामी रवायात में हैं। सूफ़ीज़म के मुताबिक पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई कुछ मख़सूस तालीमात अपने कुछ असहाब को जो ऐसी मख्फ़ी मालूमात हासिल करने के लिए तैयार थे। Qawwali is a traditional music. It's purely related to the Sufism, the mysticism, and it was invented by Abul Hasan Yaminuddin Amir Khusro, who was himself a saint, a mystic, and apart from that he was a musician and a Sufi, and he invented the Qawwali. सूफिया ने अपनी ज़िंदगी वक्फ़ कर दी है बिलवास्ता तजर्बात और खुदा की हम्दो सना के लिए। पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हकीकी सूफ़ी आमिल मुख्तलिफ़ अतराफ़ में फैल गए, बशमूल इस इलाका जो कि आजकल पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। यहाँ इनका बड़ा इस्तकबाल किया गया मुसलमानों और हिंदुओं की तरफ से। सूफिया की तालीमात तवज्जो दिलाती हैं खुदा से मोहब्बत करने की तरफ और इस इनफरादी मशक्क़त की तरफ जो कि खुदा और इंसान के साथ ताल्लुक़ पैदा करती हैं। ये वर्सा कई उस्तादों की तरफ से सदी बसदी शागिर्दों के ज़रिए मुंतकिल होता आया है। Qawwali was invented by Hazrat Amir Khusro on the order of his Peer Hazrat Nizamuddin Mahbub Ilahi some 7 centuries back. He amalgamated the Indian classical music and Sama with Arabic and Turkish style of music and invented this form of mystical Sufi music. अमली तौर पर सूफ़ी ज़ोर देता है बातनी पाकीज़गी, अलहदगी और मुस्तकिल मिजाजी पर। खुदा की पहचान जो कि मिलती है समा के ज़रिए या बार बार दोहराने से मुक़द्दस कलिमात को। समा बहुत सी इबादत की शक्लों में की जा सकती है, बशमूल मुराक़बा, इबादत की रस्मों नज़मों में बढ़कर और नाच और मौसीकी से, जैसे कि कव्वाली। Sama is a traditional form which purely relates to the Sufis only. He merged that Sama with classical Indian music and also with Arabic and Turkish style of music and amalgamated all of them to become a new form of music, that is Qawwali. कव्वाली की मीरास की हिफाजत बहुत से लगन से मशक़ करने वालों ने इसकी तख्लीक के वक्त से की। आज फ़न की यह किस्म बहुत वसी पैमाने पर बैनुल-अक़वामी नाज़रीन की दिलचस्पी का बाइस है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान की मज़हबी आबादी के लिए। अज़ीम कव्वाली के उस्तादों
जैसा कि बहाउद्दीन खान साहब, नुसरत फ़तेह अली ख़ान और साबरी ब्रादर्स की शोहरत हुई है और इनके काम को सराहा गया है अहम तमगात के ज़रिए, जैसे कि कमाल का तमगा और फ़न का बेहतरीन मुज़ाहरा करने का तमगा। इन लोगों ने पाकिस्तान में कव्वाली के जदीद अंदाज को शक्ल दी है। The main message of Qawwali is love, peace and humanity. Whenever you can, whatever you can, you should avoid war and fighting with others. Yes. Whether they are of other races, whether they are of other countries, and whether they are of other religions. Yes. We should spread the message of love, peace and humanity for all the human beings, Yes. for every man, for all the mankinds in this world. Yes. That's the main message of Qawwali. कव्वाली पढ़ने वालों को कव्वाल कहा जाता है। तहजीबी तौर पर वो सब मर्द हजरात होते हैं। इस बात पर यकीन किया जाता है कि मगन करने वाली सतूर से और सुरों के मिलाप से कव्वाल ख़ुद पर और सुनने वालों पर वजद की कैफियत तारी कर सकता है, जिसके ज़रिए खुदा की मोहब्बत का तजर्बा होता है। So it's really quite spiritual music. Yeah. Because Qawwali is based on the inner feelings of a man, of a person. Okay. Whenever a person performs or sings the Qawwali, his inner feelings increasing more and more, and he have to intensively drawn through the inner feelings and the Qawwali songs and the lyrics and the rhythm. That's why you feel that it is very live. आइए एक मशहूर पाकिस्तानी गिरोह कव्वाल नजमुद्दीन सैफुद्दीन ब्रादर्स की आवाज़ में एक दिलावेज कव्वाली सुनते हैं। कुछ छोटे छोटे पैगामात के बाद प्रोग्राम खूबसूरत राहों का सफ़र जारी रहेगा। कव्वाल नजमुद्दीन सैफुद्दीन ब्रादर्स की मौसीकी के साथ। बराए मेहरबानी देखते रहिए सुप्रीम मास्टर टेलीविज़न। खलूस दिल से भरे नाजरीन, सुप्रीम मास्टर टेलीविज़न पर प्रोग्राम खूबसूरत राहों का सफ़र में खुशामदीद। हम जारी रखते हैं अपने प्रोग्राम को मशहूर सूफ़ी कव्वाल नजमुद्दीन सैफुद्दीन ब्रादर्स की कव्वालियों के साथ।
अभी महसूस हुए हैं एक नात से जो नजमुद्दीन सैफुद्दीन कव्वाल और उनके हमनवा ने पेश की। रवायती तौर पर किसी कव्वाली का दूसरा टुकड़ा जो पेश किया जाता है वो एक नात होती है। ऐसा गीत जो नाम किया जाता है पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। बहाउद्दीन खान साहब 1937 में पैदा हुए कव्वालों के एक घराने में। इनका बाप हाजी सुलेमान खान और कज़न रज़ीउद्दीन खान दोनों मशहूर कव्वाल थे। 6 साल की हल्की उम्र में उन्हें इसकी बेहतरीन गायकी के लिए इनामात से नवाजा गया। 17 साल की उम्र में हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने उन्हें एज़ाज़ी खिताब नन्हे हिंद रागी से नवाजा। 35 साल की उम्र में बहाउद्दीन खान साहब उन्हें अशरफुल मौसीक़ारान का ताज पहनाया गया। सन 2000 में 63 साल की उम्र में उन्हें सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की तरफ से तमग़ा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। साल हा साल उस्ताद बहाउद्दीन खान साहब ने अपने इस ख़ानदानी वर्से को अपने बेटों और भतीजों को मुंतकिल किया है, जिन्होंने एक बहुत ही नामवर बैंड नजमुद्दीन सैफुद्दीन कव्वाल के नाम से तश्कील दिया। अगरचे इनमें से हर एक फ़र्द ने ग्रेजुएट या यूनिवर्सिटी के दर्जे की तालीम मुख्तलिफ़ शोबों में हासिल की है, वो सब मुत्तहिद हैं बैंड तश्कील देने में कव्वाली की रवायात को आगे बढ़ाने के वादा के साथ। नजमुद्दीन सैफुद्दीन कव्वाल और हमनवा ने एशिया, अफ्रीका, यूरोप और दूसरे मशरिक़ वस्ता के ममालिक के दौरे किए और लातादाद बड़े एज़ाज़ात हासिल किए। Could you tell me a little bit about your music? It's spiritual, yes, it's very spiritual and it's come from the heart. It's come from the heart and it will affect on the heart. yes. That's why it's a message of peace, love and Sufism. And it will affect on every heart, not only for Muslim. Its effect will every religion person who wants peace. Yes. It will affect on those person. That's really nice. Yeah. So your message is also to love Yes, everybody, of course. have peace. Oh, Also for animals. yes, of course. No war, no war, no war. Because God wants love, everyone. Not only same religion person, love for everyone. Love, please spread the love for everyone, for every religion person. ये मौसीकी के कव्वाल उस्तादों की वजह से ही है कि ये रूहानी रवायत ज़िंदा है अपना हम आहंगी और खुदाई मोहब्बत का पैगाम आम करने के लिए। आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हुए आइए हम समाअत फरमाते हैं एक बहुत ही खूबसूरत पेशकश नजमुद्दीन सैफुद्दीन और हमनवाओं की तरफ से, जिसमें पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की गई है।
हम पेश करते हैं मुखलिसाना हदिया तहनीत नजमुद्दीन सैफुद्दीन और हमनवा कव्वाल को अपनी खूबसूरत मौसीकी के साथ शिरकत करने और मोहब्बत और अमन के ज़रूरी पैगाम के लिए अपनी रूहानी नगमों के ज़रिए से। खुदा करे इनकी मौसीकी का उरूज जारी और सारी रहे और दिलों की गहराइयों को छूता रहे। खुदा नहबीन नाज़रीन, आपका शुक्रिया, आपकी हैरान कुन हाज़िरी आज के प्रोग्राम मोहब्बत के शहर के सफ़र में। अगला प्रोग्राम सुप्रीम मास्टर टेलीविज़न पर सब्ज़ी खोरी का फ़लसफ़ा है, ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीका। अहम ख़बरों के बाद खुदा करे कि तमाम मखलूक़ात की हक़ीक़ी खूबसूरती और शरीफ फितरत और भी चमक जाए। Blessed viewers, thank you for your wonderful presence for today's A Journey Through Aesthetic Realms. Up next on Supreme Master Television is Vegetarianism, the noble way of living after noteworthy news. May the inner beauty and noble nature of all beings shine forth. For more details, please visit www.suprememastertv.com/AJAR